हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपन टॉपिक है, अपना टॉपिक है रोलेस थ्योरम। अपना जो अगला टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम, उसके कुछ टाइप्स है जो यहाँ पर अपन डिफाइन करेंगे। रोलेस थ्योरम है, जिसे लाग्रांज थ्योरम है, ठीक है, कोशी मीन वैल्यू थ्योरम है। मीन वैल्यू थ्योरम को यहाँ पे अपन तीन टाइप्स को यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी जो अपना टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है कल के वीडियोस तक। आज जो अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम जो होती है वो अपने तीन टाइप्स की होती है। पहली टाइप्स होता है, उसका फर्स्ट टाइप होता है रोल प्रमेय, जिसके बारे में अपन आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, रोल प्रमेय। दूसरी होती है लाग्रांज प्रमेय, लाग्रांज प्रमेय, ठीक है। और थर्ड जो होती है वो होती है कोशी प्रमेय, ठीक है। इन तीन जो प्रमेय हैं इनके बारे में अपन इनके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब जो ज्यामितीय निरूपण होता है, उन सभी को अपन इन वीडियोस के अंदर डिस्कशन करेंगे। एक एक करके एक एक जो थ्योरम है उनके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और इनके एग्जाम्पल से अपन इनको समझेंगे। तो आज का जो अपना फर्स्ट टॉपिक है रोले थ्योरम, इसको अपन स्टार्ट करते हैं कि रोले थ्योरम जो होती है वो क्या कहती है। तो रोले थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होता है, यदि कोई फलन f संवृत अंतराल AB में परिभाषित है तो यदि, इसके लिए तीन कंडीशंस होती है। उन तीन कंडीशन को फॉलो करने पर ये जो थ्योरम होती है डिफाइन होती है। यदि फलन f संवृत अंतराल AB में संतत हो, कॉन्टिन्यूअस हो। फर्स्ट जो होती है वो होती है कि फलन जो है संवृत अंतराल जो अपन यहाँ AB लेके चल रहे हैं, इस AB में ये क्या होना चाहिए, अपना कॉन्टिन्यूअस से होना चाहिए। सेकंड जो इसका रहता है, फलन f विवृत अंतराल AB में, यानी ओपन इंटरवल AB में अवकलनीय हो, डिफरेंशिएबल हो, अवकलनीय हो, ठीक है, डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। और थर्ड इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है FA = FB, ठीक है। रोल थ्योरम अपन ने क्लास 12th के अंदर इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। रोल थ्योरम के ये तीन स्टेटमेंट होते हैं कि फलन f जो है वो संवृत अंतराल AB में संवृत होता है, फलन f विवृत अंतराल AB में क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, और FA = FE होता है तब विवृत अंतराल AB में कोई बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि f' C = 0, ठीक है। संवृत अंतराल AB में, इस विवृत अंतराल AB में कोई बिंदु C इस प्रकार से विद्यमान, अगर ये जो फलन अपन यहाँ पर डिफाइन करके चल रहे हैं, रियल वैल्यू फंक्शन है यहाँ पे, इसको अपन डिफाइन करके चल रहे हैं। अगर ये फलन इन तीनों कंडीशन को क्या करता है, फॉलो करता है, यानी फलन संवृत अंतराल AB में कॉन्टिन्यूस है, फलन विवृत अंतराल AB में डिफरेंशिएबल है, और FA = क्या है, FB है।
तो इन तीनों कंडीशन के अंदर है, ये तीनों कंडीशन है, देन इस विवृत अंतराल ए बी में कोई एक सी जो है वो एलिमेंट इस तरह से विद्यमान होगा कि उसका जो डिफरेंशिएबल होगा उस बिंदु पर जो इसका फलन का जो डिफरेंशिएबल होगा वो कैसा होगा, मेरा यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, उस फलन पर अपने जो डिफरेंशिएबल का जो मान होगा वो अपना क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, ये रोल थ्योरम का अपना स्टेटमेंट यहाँ पर अपने डिफाइन किया है। ठीक है, अब इसके प्रूफ को अपन देखते हैं कि इसका प्रूफ अपन किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर तो रोल थ्योरम के प्रूफ के लिए अपने को यहाँ पे ये तीनों तो लेके चलने हैं और अपने को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि विवृत अंतराल ए बी में किसी बिंदु सी पर वो क्या होगा, एफ डे सी इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट, इन तीनों स्टेटमेंट की हेल्प से अपन क्या करेंगे, एफ डे सी इज इक्वल टू 0 यहाँ पर प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसके प्रूफ को देखते हैं। प्रूफ में अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रूफ में लिखेंगे यदि फलन संवृत अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है, कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। पहला ही जो अपनी प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करेंगे। अगर ये अपना कॉन्टिन्यूस है तो फलन जो होगा वो संवृत अंतराल ए बी में क्या होगा, परिबद्ध भी होगा। अपन ने पीछे की जो अपन जब अपन यहाँ पे कंटिन्यूटी को डिस्कस कर रहे थे तब अपन ने बाउंडनेस थ्योरम के बारे में डिस्कशन किया था। तो बाउंडनेस थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई फलन संवृत अंतराल ए बी में संवृत होता है तो वो कैसा होता है, उस अंतराल में परिबद्ध भी होता है, यानी बाउंडेड भी होता है। तो फलन एफ परिबद्ध होगा, बाउंडेड होगा। और बाउंडेड होने का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर इसका जो निम्नक और उच्चक मैक्सिमा और मिनिमा जो होगा वो इसके अंदर अपना क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मैंने इसका मान लिया, फलन माना मान लिया कि फलन जो है उसके जो निम्नक और उच्चक को अपन यहाँ लिखेंगे, उच्चक व निम्नक क्रमशः कैपिटल एम तथा स्मॉल एम। ठीक है, क्या लिया है मैंने, उच्चक और निम्नक को कैपिटल एम और स्मॉल एम में लिया है। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ अतः अंतराल ए बी के किसी बिंदु सी व डी के लिए, सी व डी के लिए मैं क्या लिख दूंगी कि एफ ऑफ सी तो होगा वो मेरा मैक्सिमा हो जाएगा, यानी उच्चक हो जाएगा, और एफ ऑफ डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल एम में हो जाएगा। ठीक है, परिबद्ध होने का मतलब वो अपने उच्चक और किसी ने मतलब अंतराल के किसी न किसी बिंदु पर वो उच्चक और निम्नक को क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर अपन ने कहाँ से लिख ली, ये जो कॉन्टिन्यूअस होने की कंडीशन है उससे अपन ने यहाँ पर लिख ली। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट केस लेके चलती हूँ कि ये जो दो फंक्शन मैंने यहाँ पे माने हैं, निम्नक और उच्चक, ये दोनों मेरे कैसे हैं, यहाँ पर बराबर है। ठीक है, तो फर्स्ट केस अपन लेके चलेंगे। केस फर्स्ट मैंने ले लिया, कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम। ठीक है, यानी इसके निम्नक और उच्चक दोनों कैसे हैं, यहाँ पर बराबर है। ठीक है, अगर इसके निम्नक और उच्चक बराबर है तो मैं ये लिख सकती हूँ कि एफ एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा,
कैपिटल एम या स्मॉल एम क्या होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए। ये इस तरह से अपना डिफाइन होगा। फॉर ऑल जो x के जितने भी होगा यहाँ पे कांस्टेंट, एज ए कांस्टेंट यहाँ पर अपना जो फंक्शन होगा वो डिफाइन होगा। तो जब अपन इसका अवकलन कराएंगे तो अवकलन के अंदर अपना कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको अपन यहाँ आगे देखेंगे। तो जब मैं इसका डिफ्रेंशिएट कराती हूँ इसको तो कितना आ जाएगा मेरा, 0 आ जाएगा, क्योंकि m जो है वो क्या है यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू, और स्मॉल m भी क्या है यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, 0 आ जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस x को रिप्लेस करके c भी तो लिख सकती हूँ। देन ये c किसको बिलोंग करेगा, ए बी को बिलोंग करेगा। सी जो होगा इस ए बी ओपन इंटरवल को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो ये यहाँ पर अपना जो थ्योरम है वो इस केस के लिए तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अतः सी बिलोंग्स टू ए बी के लिए एफ डे सी इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पर अपन ने सिद्ध कर दिया। ठीक है, एफ डे सी इज इक्वल्स टू यहाँ पर 0 प्रूफ हो गया। कौन सी कंडीशन के लिए, जब ये दोनों कैसे हैं मेरे इक्वल है। अब अपन केस सेकंड लेंगे कि जब ये दोनों क्या नहीं है, मेरे इक्वल नहीं है। तो केस सेकंड यहाँ पर अपन कंसिडर करके चलेंगे। केस सेकंड होगा कैपिटल M नॉट इक्वल्स टू स्मॉल m। ठीक है, लेकिन अपन जानते हैं इसके जो तीसरा पोस्टुलेट है उससे कि एफ ए जो है वो क्या है, एफ बी के बराबर है। ठीक है, एफ ए यहाँ पर किसके बराबर है, एफ बी के बराबर है। तो अपन यहाँ पर क्या लेके चलेंगे कि m जो है वो स्मॉल m, कैपिटल M जो है स्मॉल m के बराबर नहीं है, लेकिन ये क्या होंगे, यहाँ पर कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो इन दोनों से क्या होगी, डिफरेंट होगी। यानी फलन a और b के बराबर नहीं है, लेकिन ये किसी न किसी इनका कोई ना कोई बिंदुとऐसा होगा जो m के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ लेके चलेंगे m तथा स्मॉल m दोनों भिन्न है तब एफ सी एक यहाँ पर फलन की जो वैल्यू मानते हैं, सी पर अपन यहाँ पर जो फलन की वैल्यू है वो इस प्रकार से मानेंगे कि ये एफ जो एफ ए और एफ बी से क्या होगी, भिन्न होगी। एफ ए और एफ बी से कैसी होगी, यानी उसके बराबर नहीं होगी। ठीक है, भिन्न होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे C एक पॉइंट मान लिया जिससे ये दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है, डिफरेंट है। C जो है पॉइंट यहाँ पर अपन ने डिफाइन किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, यहाँ पर लिखेंगे कि M जो है M को मैंने यहाँ पे FC माना है। ये जो FC माना है ये किस पॉइंट को माना है, M को माना है। और ये दोनों ही किसके बराबर नहीं है, ना ही ये FA के बराबर है ना ही ये FB के बराबर है, ये दोनों के ही बराबर नहीं है। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ ये C जो है A और B के दोनों ही हो गए बराबर नहीं है, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि C जो है वो ना तो A के बराबर है और ना ही B के बराबर है। देन मैं ये कहूँगी कि C जो है वो मेरा इस ओपन इंटरवल में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ये इसके अंदर तो नहीं है लेकिन इसके बीच की कोई वैल्यू यहाँ पर डिफाइन होगी। अब यहाँ पर अपन ने जो दूसरी कंडीशन है उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या थी कि फलन जो है वो विवृत अंतराल ए बी में कैसा है, मेरा यहाँ पर अवकलनीय है। ठीक है, तो अवकलनीय की कंडीशन से यहाँ पर अपन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो राइट हैंड डेरिवेटिव है उनको इक्वल करके लेके चलेंगे और वहाँ से इसको एफ डे सी को कैसा दिखाएंगे, 0 यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि फलन एफ
विवृत अंतराल AB में अवकलनीय है तो LHD तथा RHD विद्यमान होंगे तथा समान होंगे। विद्यमान भी होंगे और क्या होंगे, दोनों इक्वल भी होंगे। ये लिख सकते हैं LHD और RHD क्या है, यहाँ पे विद्यमान होंगे और दोनों ही कैसे होंगे, यहाँ पर इसके दोनों समान होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे LHD और RHD को डिफाइन करती हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को। तो LHD क्या लिखेंगे, किसी बिंदु C के लिए अपन बात करें, उसी बिंदु C के लिए जो अपने m = FC जहाँ माना था। ठीक है, तो मैं LHD अगर C के लिए लिखना चाहूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो क्या लिखूँगी, लिमिट x टेंस टू C - 0 f x - FC बटा x - C। ये तो क्या हो जाएगा, मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं RHD को देखूँ तो RHD क्या होगा, लिमिट x टेंस टू C + 0 और उसके लिए fx - FC बटा x - C। ये क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफाइन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों ही विद्यमान भी होंगे और दोनों ही समान भी होंगे, ये अपन ने लिखा है क्योंकि ये मेरा क्या है, यहाँ पर अवकलनीय है। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, f(c) के बराबर होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे जो अपन ने m माना है वो क्या माना है, FC माना है, यानी उच्चक माना है। तो मैं ये कहूँगी कि FC जो है वो FA तथा FB से कैसा है, बड़ा है। दोनों से ही कैसा है, यहाँ पर बड़ा है। ठीक है, FC जो है यहाँ पे सबसे बड़ा मान है, ये कह सकते हैं। C जो है वो fx का AB में सबसे बड़ा मान है, ऐसे लिख सकते हैं। fx का AB में सबसे बड़ा मान है, क्योंकि m माना है, m यानी उच्चक को माना है अपन ने। ठीक है, तो सबसे बड़ा मान है, तो बड़ा मान है, तो इससे बड़ा अब C से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे C + H को देखूँ और C - H को देखूँ, तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि C + H है वो कैसा होगा, लेस देन होगा FC से। यही लिखूँगी ना कि FC की वैल्यू जो है, क्योंकि सबसे बड़ा मान तो यही है मेरा FC है, तो FC + H क्या होगा, लेस देन होगा। तो यहाँ पे FC + H - FC ये भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, और FC - H है वो भी कैसा होगा, लेस देन होगा FC से। तो मैं इसके लिए भी क्या लिख सकती हूँ, FC - H है -FC, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेस देन 0। ठीक है, FC - H यहाँ पर अपन देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो भी इसे लेस देने हो जाएगा। अब ठीक है, अब इसके अंदर अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को जब अपन डिफाइन करेंगे तो इनके लिए जो साइन आएंगे वो साइन कैसे आ जाएंगे, अपने अपोजिट साइन आ जाएंगे। ठीक है, देखिए C + H - FC ये क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। यहाँ पर C + 0, जब मैं इसको H की फॉर्म में जब रिप्लेस करूँगी, तो H की फॉर्म में जब अपन इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो RHD को जब अगर मैं लिखना चाहूँ, H टेंस टू 0 रख दिया, तो मैं यहाँ पे x की जगह क्या रखूँगी, C + H ही तो रखूँगी जब अपन सरल करते हैं। तो FC + H - FC बटा नीचे क्या बच जाएगा, C + H और C, तो यहाँ H बच जाएगा। ठीक है, तो जब अपन इसको सरल करेंगे, ये जो वैल्यू है ये मेरी कैसी यहाँ पे लेस देन 0 है। ठीक है, और
लेस देन 0 है तो ये मैं कहूँगी कि ये जो पूरी वैल्यू होगी ये क्या आ जाएगी मेरी, लेस देन इक्वल 0 यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब अपन इसी तरह से अपन LSD को देखते हैं। जब यहाँ पर अपन LSD को देखेंगे, LSD के लिए तो LSD में जब मैं एज टेंड्स टू 0 पुट करूँगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बटा सी माइनस एच माइनस सी। तो यहाँ नीचे माइनस सी आया ना, माइनस एच बचा। ठीक है, इसके लिए भी लेस देन इक्वल 0 होगा, लेकिन यहाँ पर ये माइनस होने की वजह से ये किस में चेंज हो जाएगा, जो LSD होगा वो अपना चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल 0 में। तो अगर मैं इसको एज टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बटा एच है वो कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, ये जो चिन्ह होगा ये इसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। चिन्ह जो है जब अपन उसको माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये चिन्ह होगा वो इसका बदल जाएगा। तो यहाँ पर LHD जो है वो नेगेटिव आ रहा है और RHD जो है वो कैसा, सॉरी वो पॉजिटिव आ रहा है और ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यानी दोनों के जो चिन्ह है वो कैसे आ रहे हैं, मेरे अपोजिटिव आ रहे हैं। तो ये मैंने कल अपन ने एक डार्बोक्स इंटरमीडिएट थ्योरम के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो डार्बोक्स, उसमें अपन ने डार्बोक्स थ्योरम के स्टेटमेंट को यूज़ लिया था। तब अपन ने क्या कहा था, यदि कोई फलन क्या है, अवकलनीय है और उसका जो एक जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों कैसे हैं, अपोजिट चिन्ह के हैं, यानी जो विपरीत चिन्ह रखते हैं, तो वहाँ पर एक C ऐसा एलिमेंट विद्यमान होगा जिसके लिए क्या होगा, यहाँ पे एफ डे सी इजिकल्स टू डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डार्बोक्स थ्योरम का यूज़ करूँगी। तो डार्बोक्स थ्योरम से, डार्बो प्रमेय से क्या लिखूंगी कि यहाँ पर जो फलन है वो कैसा है, मेरा अवकलनीय है। और अवकलनीय होने के साथ साथ में ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है उनके जो साइंस है वो कैसे हैं, मेरे यहाँ पे विपरीत है। तो विपरीत होने की कंडीशन में अपन इसको क्या लिखेंगे, दोनों साइन जब विपरीत होंगे तो यहाँ पर C जो है वो बिलोंग्स टू AB इस प्रकार से होगा। C एक ओपन इंटरवल में इस प्रकार से विद्यमान होगा कि एफ डे सी इजिकल्स टू 0। ठीक है, ये अपने डार्बोक थ्योरम के स्टेटमेंट को यहाँ पे कहते हैं। तो अपन ने दूसरे केस के लिए भी इस थ्योरम को यहाँ पर, इस स्टेटमेंट को अपन ने यहाँ पर प्रूफ कर लिया है। ठीक है, पहली जो कंडीशन थी उसमें अपन ने कैपिटल M और स्मॉल m को बराबर लेके चले थे, देन उस कंडीशन में अपना डायरेक्ट प्रूफ हो गया था। और सेकंड कंडीशन में जब इनको इक्वल नहीं लेके चले थे तो एक किसी फंक्शन C के लिए m इक्वल्स टू एफ सी अपन लेके चले थे, और यहाँ पर जो एफ सी है वो एफ ए और एफ बी के क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, और एफ सी जो है वो सबसे बड़ा मान है यहाँ पर। इस तरीके से अपन ने फलन के अवकलनीयता की जो डेफिनेशन है उसको अपन ने यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये है अपने रोले थ्योरम के स्टेटमेंट और उसके प्रूफ के बारे में आज के वीडियो में अपन ने डिस्कस किया है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और इस वीडियो में अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।